नमस्कार, आप देख रहे हैं DD24 न्यूज। मैं आपके साथ मोहित दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी टैरिफ पर वित्त मंत्री का बयान, कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, वैश्विक झटकों को झेलने में सक्षम। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि युद्ध और रणनीतिक प्रतिद्वंदिता सहयोग और संघर्ष को फिर से परिभाषित कर रही है। जो गठबंधन कभी मजबूत दिखते थे, उनके लिए परीक्षा का समय है और दुनिया में नए गठबंधन उभर रहे हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची गीतांजलि, पति की गिरफ्तारी को दी चुनौती। गीतांजलि आंगबो ने 2 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी याचिका दायर की है। अंगमो ने सोनम वांगचुक के खिलाफ NSA कानून के तहत कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। कोलंबिया में बिक रही भारतीय बाइक्स की राहुल गांधी ने की तारीफ, बोले नवाचार से जीत रही कंपनियां। दक्षिण अमेरिकी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कोलंबिया में बजाज, हीरो और TVS की सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से दुनिया में नाम कमा रही हैं, न कि भाई भतीजावाद से। EIA यूनिवर्सिटी में उन्होंने चंद उद्योगपतियों के बढ़ते दबदबे को भारत के लिए खतरा बताया। पुतिन ने PM मोदी को बताया बुद्धिमान और संतुलित नेता, बोले भारत अपना अपमान नहीं होने देगा। रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि वो उनके साथ सहज महसूस करते हैं। पुतिन ने मोदी के नेतृत्व वाली भारत की राष्ट्रवादी सरकार की तारीफ की और PM मोदी को एक संतुलित, बुद्धिमान और राष्ट्र हितैषी नेता बताया। वायुसेना प्रमुख बोले ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का प्रतिबिंब था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं और संयुक्त सेना योजना को प्रदर्शित किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का प्रतिबिंब था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं ने सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है। JNU में बवाल, ABVP का वामपंथी संगठनों पर आरोप, दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में पत्थरबाजी और जूते चप्पल दिखाए गए। दिल्ली के JNU में रावण दहन के दौरान ABVP और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच तीखा विवाद हो गया। ABVP का आरोप है कि वामपंथी छात्रों ने उनके कार्यक्रम में खलल डाला। राजस्थान में बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी खांसी की दवा, एडवाइजरी जारी। कफ सिरप से हुई मौतों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के साथ ही प्रिस्क्रिप्शन लिखने में प्रोटोकॉल का पालन करने तथा रोगियों को प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा उपलब्ध कराने के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। IAF प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया बड़ा खुलासा, कहा कि पाक के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हवाई हमलों के दौरान 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया था। संभवतः ये F-16 थे। विजय अहंकारी और पैसों के भूखे, CM स्टालिन का आरोप, करूर भगदड़ पर राजनीति कर रही भाजपा। CM स्टालिन ने कहा कि जब तमिलनाडु में 3 बड़ी आपदाएं आईं, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए, तब केंद्र सरकार की तरफ से किसी ने राज्य का दौरा नहीं किया और न ही कोई फंड जारी किया। अब करूर मामले पर भाजपा ने तुरंत अपना प्रतिनिधिमंडल भेज दिया है। बरेली में जामा मस्जिद में सकुशल नमाज संपन्न, ड्रोन से हुई निगरानी, 4 जोन में बांटा गया शहर, फोर्स बल तैनात। बरेली में जुम्मे की नमाज को देखते हुए इंटरनेट सेवा शनिवार तक बंद कर दी गई। पुलिस प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट भी जारी किया गया। ड्रोन से छतों को खंगाला जा रहा है। शहर में पुलिस, PAC और RRF के 8,500 जवान तैनात किए गए। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया।